दोस्तों नमस्कार। डीएसए लॉ पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र धीरज कुमार त्रिपाठी। हम लोग भारतीय न्याय संहिता की धारा 30 जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 92 थी को आज पढ़ते हैं, जो सहमत के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किए गए कार्य को बताती है। इसका तात्पर्य है कि ऐसी कोई बात जो किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक की जाए, जो कि उसकी सहमति के बिना की गई है, ऐसी किसी अपहानि के कारण जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो जाए, अपराध नहीं है। ठीक है। यदि परिस्थितियां ऐसी हों कि उस व्यक्ति के लिए यह असंभव हो कि वह अपनी सहमति प्रकट करे या व्यक्ति सहमति देने के लिए असमर्थ हो, अर्थात सद्भाव पूर्वक आपके भले के लिए कार्य किया जा रहा है, उस समय परिस्थिति ऐसी है कि आप सहमति देने में असंभव हैं या फिर जो है सहमति देना आपके लिए असंभव है, और या फिर है भी तो आप देने के लिए असमर्थ हैं, और उसका कोई संरक्षक या उसका विधिपूर्ण भार साधक कोई दूसरा व्यक्ति ना हो, और आपका कोई संरक्षक जैसे आपके माता पिता या कोई विधिपूर्ण भार साधक केयर टेकर उस समय ना हो। उस स्थिति में जिससे ऐसे समय पर सहमति प्राप्त करना संभव हो, इस बात वह बात के फायदे के लिए की जा सके, अर्थात कोई ऐसा कार्य उस समय किया जाए जो कि सद्भाव पूर्वक किया जाए तथा ऐसी परिस्थितियों में किया जाए जिस समय में जिसके लिए किया जा रहा है वह सहमति देने में असमर्थ हो, तथा उस समय जो उसका भार साधक है या उसका संरक्षक उपस्थित ना हो। ऐसी स्थिति में यदि उसके फायदे के लिए वह कार्य किया जा रहा है बिना उसकी सहमति के, तो वह अपराध नहीं है, सिवाय कुछ बातों को छोड़ करके, जैसे कि सासे उसकी मृत्यु कारित करना या उसका प्रयास करना या उसके साथ कोई घोर उपहति या फिर उसके साथ कोई जो है अंग किसी घोर रोग या अंग शैथिल्य से मुक्त करने के प्रयोजन के अलावा किसी अन्य चीज के लिए उसे घोर उपहति या क्षतिकारित करना, और इसका जो है किसी अन्य प्रयोजन के लिए स्वेच्छा उपहति कारित करने पर भी नहीं होगा और उसके किसी दुष्प्रेरण पर भी नहीं होगा। अर्थात इसका लाभ आपको तब नहीं मिलेगा जब आपने उस कार्य को तब किया जब उसके लिए सासे उसकी मृत्यु हो जाए। आपका आशय उसकी मृत्यु कारित करना या उसका प्रयास है, या उसे घोर उपहति या क्षति कारित करना या स्वेच्छा कोई उपहति कारित करना या उसका प्रयास करना, या फिर ऐसे जो अपराध उक्त बताएं इनका दुष्प्रेरण करना यदि आपका आशय है, तो इन अपराधों पर जो है आपको इसका बचाव नहीं दिया जाएगा, अन्य स्थिति में आपको बचाव दिया जाएगा। इसके कुछ उदाहरण हैं जो बेयर एक्ट में दृष्टांत दिए गए हैं, वो 4 दृष्टांत हैं। चारों दृष्टांत बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो कि प्री और मेंस में समस्या के रूप में और प्री में सीधे प्रश्न के रूप में आते हैं। जैसे मैं पहला दृष्टांत पढ़ता हूं, उसमें दिया गया है कि यह अपने घोड़े से गिर गया और मूर्छित हो गया। यह अपने घोड़े से गिर गया और मूर्छित हो गया। का एक शल्य चिकित्सक का यह विचार है कि या के कपाल पर शल्य क्रिया आवश्यक है। का या के मृत्यु कारित करने का आशय न रखते हुए किंतु सद्भाव पूर्वक या के फायदे के लिए या के स्वयं किसी निर्णय पर पहुंचने की शक्ति प्राप्त करने के पूर्व ही कपाल पर शल्य क्रिया करता है, का ने कोई अपराध नहीं किया है। अर्थात आप घोड़े पे सवार होके जा रहे हैं, घोड़े पर से गिर गए और आप मूर्छित हो गए, और उस डॉक्टर के पास आप गए। डॉक्टर आपको या जिस जो भी व्यक्ति वहां पे मौजूद है, आपका मृत्यु कारित करने का उसका आशय नहीं है, सद्भाव पूर्वक आपके सिर का ऑपरेशन करता है या जहां पे लगा है वहां पे थोड़ा सा चीर फाड़ के ब्लड निकाल के आपको ठीक से टांका पट्टी कर दे रहा है, तो ऐसे में वो किसी प्रकार का दोषी नहीं है, क्योंकि वो आपके फायदे के लिए कार्य किया है। दूसरा है, या कोई एक बाघ उठा ले जाता है
यह जानते हुए कि संभाव्य है कि गोली लगने से यह मर जाए। आपके बच्चे को बाघ उठा के ले जा रहा है, आपके बच्चे को बाघ उठा के ले जा रहा है, और कोई दूसरा व्यक्ति देखा कि अरे यार ये तो उनके बच्चे को बाघ उठा के ले जा रहा है, और आपके बच्चे की हत्या करने का आशय न रखते हुए सामने वाले व्यक्ति ने गोली से वो बाघ को मारा, और आप भूल और गलती से भूल बस आपके बच्चे को लग गया, तो उनका कार्य सद्भाव पूर्वक था, इसीलिए वो किसी अपराध के दोषी नहीं होंगे। उसे कहीं गोली लग गई है, कुछ हो गया तो। तीसरा है का एक शल्य चिकित्सक यह देखता है कि एक बालक की ऐसी दुर्घटना हो गई है जिसका प्राणांतक साबित होना संभाव्य, अर्थात मर जाना तुरंत संभाव्य है, यदि शल्य कर्म तुरंत ना कर दिया जाए, यदि ऑपरेशन तुरंत ना कर दिया जाए। इतना समय नहीं है कि उस बालक के संरक्षक से आवेदन किया जा सके। का सद्भाव पूर्वक बालक के फायदे का आशय रखते हुए बालक के अन्यथा अनुनय करने पर भी शल्य कर्म करता है, यानी कोई अपराध नहीं किया है। दो व्यक्ति आप जा रहे हैं, दोनों का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने के बाद आप गिर गए, आपको एम्बुलेंस अस्पताल लाई, दोनों लोग तो आप बेहोश पड़े हैं, अचेत अवस्था में, मरणासन्न अवस्था में, ऑपरेशन दोनों का करना है, सहमति देने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है, तो डॉक्टर आपके फायदे के लिए, आपका जीवन बचाने के लिए, यदि आपके बिना किसी सहमत के सद्भाव पूर्वक आपकी जान बचाने के लिए यदि ऑपरेशन करता है और आपकी जान बचाता है, तो ऐसा डॉक्टर इस धारा के तहत आपराधिक दायित्व से मुक्त होगा, जो कि धारा 30 भारतीय न्याय संहिता है। चौथा दृष्टांत है, एक बालक या के साथ एक जलते हुए गृह में है, गृह के नीचे लोग कंबल तान के खड़े हो जाते हैं, का उस बालक को यह जानते हुए कि संभाव्य है कि गिरने से वह बालक मर जाए, किंतु उस बालक को मार डालने का आशय न रखते हुए और सद्भाव पूर्वक उस बालक के फायदे के आशय से गृह छत पर से नीचे उसे गिरा देते हैं। यहाँ यदि गिराने से वह बालक मर भी जाता है तो भी का ने कोई अपराध नहीं किया। अर्थात एक 4 मंजिला बिल्डिंग पे आग लगी हुई है और 2 लोग वहां ऊपर फंसे हैं, कोई छोटा बच्चा है, कोई बड़ा आदमी। अब नीचे लोग कंबल तान लेते हैं, कहते हैं भाई ऊपर से बच्चे को गिराइए, हम पकड़ लेंगे नीचे से। अब चूंकि उसको साथ लेके नीचे उतरना असंभव है, चूंकि बच्चा नाजुक है, वो तो हो सकता है उतर जाए, तो उसको ऊपर से नीचे गिराते हैं। यहाँ जो लोग पकड़े हैं नीचे से कंबल, उनसे छूट जाता है और बच्चा नीचे गिर के मर जाता है। आपने जो कार्य किया उस सद्भाव पूर्वक किया, उस बच्चे को बचाने की नीयत से किया, इसलिए आपको इसका लाभ दिया जाएगा। सद्भाव पूर्वक जो अर्थ है, शब्द है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। सद्भाव पूर्वक कोई कार्य आपने किया, वह सद्भाव पूर्वक किया, तो सद्भाव पूर्वक को बीएनएस धारा 2 के उपधारा 11 में परिभाषित किया गया है, जिसमें ऐसा कोई भी कार्य जो सम्यक सतर्कता से किया जाए, सभी जो भी पूर्वधानियां हैं उसको बरता जाए, सारी मतलब कि किसी भी काम करने के लिए सारे परीक्षण किए जाए, सम्यक सतर्कता और उचित सावधानी, सभी सावधानियों को बरतने से जो कार्य किया जाता है वह सद्भाव पूर्वक कार्य किया गया कहा जाता है। तो अगर इन चीजों को ध्यान में रख करके सद्भाव पूर्वक आप कार्य करते हैं, तो उपरोक्त जो चारों हमने दृष्टांत बताए, इन चारों दृष्टांतों में आपको बचाव इसका दिया जाएगा, इसका लाभ आपको मिलेगा। दोस्तों, हम लोगों ने बीएनएस में धारा 30 तक पढ़ लिया। अगली धारा हमारी 31 सद्भाव पूर्वक दी गई संसूचना है। इसके विषय में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। देखने के लिए हमारा चैनल DSL लॉ पॉइंट सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में ये सुझाव दें कि हम और इसे किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं, खुद के समझने के लिए हमारे, या फिर आप लोगों को समझाने के लिए इसका भी सुझाव दें। धन्यवाद मित्रों।